जनगणना वर्ष एवं नाम: 1 मूल निवासी 1871, 2 आदिवासी 1881, 3 आदिवासी 1891, 4 जीवात्मवादी 1901, 5 जीवात्मवादी 1911, 6 जीवात्मवादी 1921, 7 आदिवासी धर्म 1931, 8 कुटुंब 1941, 9 अनुसूचित जनजाति 1951। यही 1951 से ही हमारी एकता को तोड़ने की साजिश की शुरुआत हो गई, जिसमें वे लगभग सफल भी हुए। क्योंकि आप देख सकते हैं 1951 से पहले तक आदिवासी न ईसाई था, न हिंदू था, न मुसलमान था, न सिख था, न बुद्धिज्म था, न जैनी था, परंतु 1951 के बाद से आदिवासियों का पुरजोर तरीके से धर्मांतरण किया गया और उन्हें विभिन्न धर्म के नाम पर बांट दिया। आदिवासियों के भोलेपन, उनकी बाहरी अज्ञानता का फायदा उठाकर कुछ मुट्ठी भर धर्म के ठेकेदारों ने आदिवासियों का खूब धर्मांतरण किया और इनकी एकता को छत-विछत कर दिया। आदिवासियों को धर्म का पाठ पढ़ाकर उच्च नीच वाली अपने गुलामी की जंजीरों में हम आदिवासियों हमेशा जकड़ कर रखा और हम आदिवासी इनकी तथाकथित मीठी मीठी बातों को सत्य मानकर अपना हमदर्द समझने लगे। परंतु हमें क्या पता था कि हमारे ही जमीन में आकर हमारे ही अधिकारों का हनन किया जाएगा, हमारे ही संस्कृति को चोट पहुंचाया जाएगा, हमारी ही भाषाओं को हमसे दूर किया जाएगा। हमें क्या पता था कि हमारे ही बहती शुद्ध जल धाराओं को दूषित किया जाएगा। हमें क्या पता था कि इन हरे भरे घने जंगल में जीव जंतुओं का विचरण इनको रास नहीं आएगा। हमें क्या पता था कि इनको रहने को जमीन देने से हमारी ही जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। हमें क्या पता था कि इस याया माँ रूपी प्रकृति संपदा का पुरजोर तरीके से दोहन किया जाएगा। पर अब नहीं, अब समय बदल चुका है। आदिवासी युवागण शिक्षित जागरूक हो चुका है, अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति संवेदनशील सजग हो चुका है, अच्छे बुरे को अच्छी तरह समझने लगा है, अपने संस्कृति को पुनः जीवित कर उनका अनुसरण कर वैज्ञानिक सम्मत तार्किक सवाल करने लगा है। हमें धर्म के मायाजाल में उलझाने की कोशिश मत करो, हमें अपने वास्तविक जीवन प्रकृति में ही बने रहने दो। और तुम हो कौन जो हम आदिवासियों के धर्म परिवर्तन करवाने की बात बोल रहे हो? आदिवासी न हिंदू है, न मुसलमान है, न ईसाई है, न जैनिज्म है, न बुद्धिज्म है, न ही सिख है। ये सोचे वाली बात है कि कोई संघ मुख्य हम आदिवासियों के पीछे क्यों पड़ा है? वो हमसे क्या छीन चाहता है? वो हमारा धर्म क्यों बदलना चाहता है? आप सब पढ़े लिखे आदिवासी समझदार हो, अब आपको स्वयं अपने बुद्धि और विवेक से काम लेना होगा कि आप 2021 के जनगणना में सारनाथ लिखाकर आदिवासी बने रहना चाहते हो या फिर किसी अन्य धर्म को मानकर उनकी धार्मिक गुलामी की जंजीरी में फिर से बंधना चाहते हो और अपनी पहचान पुनर्तः खो देना चाहते हो। अब निर्णय आप आदिवासियों को करना है कि आदिवासी पुरखों के द्वारा दी गई विशिष्ट प्रकृति सम्मत संस्कृति पे गर्व है कि नहीं है। उन महान आदिवासी पुरखों ने इस प्रकृति रूपी याया माँ के हरे भरे जल जंगल जमीन को अपने आने वाले पीढ़ी के जीवन को सुरक्षित करने के खातिर अपना बलिदान दे दिया। क्या आप इनके बलिदान भूल जाओगे है कि नहीं? ये निर्णय अब आप सब आदिवासियों को करना है, क्या लिखना चाहते हो क्या नहीं। पर मैं और मेरे पूरे परिवार के सदस्यों को सारनाथ लिखने को कहूंगा और अपनी प्रकृति सम्मत रीति नीति संस्कृति धर्म का पूरे निष्ठा के साथ अपने पुरखों के बताए कोया पुनिम के सत्य राह पे चलकर उनका अनुसरण भी करूंगा। सेवा जोहार।